नमस्कार दोस्तों। तो उस सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए जिसमें मैं आपको बता रही थी कि डिवोर्स देने के क्या-क्या तरीके होते हैं इनके पास और किस तरीके से ये आपको अब्यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। तो सेकंड जो इनके पास तरीका होता है लीगली, वो होता है कैरेक्टर ख़राब करना, ठीक है? तो अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कोर्ट में, ठीक है, कि एडल्ट्री कर रही है आपकी वाइफ़, किसी और से प्यार कर रही है या फिज़िकली है, रिलेशन में है, तो आप जो है डिवोर्स ले सकते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए अगेन पूरा एक प्रोपेगेंडा खेला गया। तो ये केस जो मैटर मेरा स्टार्ट हुआ 2020 में, इसको मैंने किसी तरह से जैसे कि मैंने बताया कि शांत करने की कोशिश की और जिस भी तरीके से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करके, सेल्फ एस्टीम ख़त्म करके मैंने प्रॉमिस किया कि ठीक है, अब मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं। अगर तुमको मेरे बोलने से प्रॉब्लम है तो मैं पूरा 2021 जो साल बीता, तो उसमें मैंने एक भी वर्ड, सिर्फ ज़रूरत की बात ही मैं बोलती थी, इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा एक भी वर्ड नहीं बोलती थी। रिज़ल्ट इसका ये हुआ कि मतलब 1 साल अगर इंसान बोले ही नहीं तो क्या होगा? उसका मतलब एक थ्रोट चक्रा का भी एक काम होता है। थ्रोट चक्रा होता ही इसलिए है कि आप अपना सच बोलो। अगर आप अपना सच नहीं बोल पाते हो तो धीरे-धीरे वो आपकी जो आवाज़ है वो स्लो डाउन होने लगती है। तो वही मेरे साथ होना शुरू हुआ था। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब मेरे अंदर चलती थी, लेकिन मैं किसी से बोल नहीं सकती क्योंकि जहाँ भी मैं जाऊँगी कोई मेरे को सुन नहीं रहा, नॉट इवन माई पेरेंट्स। अगर मैं उनसे बात भी करती थी, जैसे मम्मी से अगर कहीं बात होती भी थी तो बहुत छुप छुपा के। अगर मैं कभी मंदिर जा रही हूँ तो रास्ते में थोड़ा बात कर लिया 5-10 मिनट, दैट्स इट, ठीक है? घर में तो अलाउड ही नहीं था कि मैं किसी से बात कर सकूँ। मतलब एक होता है ना घर में नज़र बंद, जैसे वो वाला चीज़, ठीक है? तो फ़ोन का कोई ऐसा सच मेरे पास यूज़ बचा ही नहीं था। तो घर 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 का अपना नॉर्मल काम करके और मैं अपना लाइक पूजा पाठ में हूँ या अपना डेली रूटीन में जो भी चल रहा है चल रहा है। फिर 2022 में ऑल ऑफ सडन मेरे सामने, और मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे, उनके सामने नए नए कहानी और प्रूफ्स लेके आया जाता है कि आपकी बेटी तो एडल्ट्री कर रही है, ठीक है? अब रियल में तो कुछ है नहीं, कुछ फिज़िकली कुछ है नहीं फिज़िकल प्लेन में, तो उसको इमेजिनरी करके कि ये ऑनलाइन जो है बातें करती है किसी लड़के से, और ऑनलाइन जो है इसका चक्कर चल रहा है, ये किसी से प्यार करती है, ये सब कुछ करती है, ऑनलाइन सेक्स करती है, सारा चीज़ निकाल निकाल के बना बना करके पता नहीं कैसे करके प्रूफ जब मैंने मांगा भी कि मुझे दिखाओ क्या है, तो मेरे को दिखाने को तैयार नहीं है, ठीक है? कुछ भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ले के वो सब जगह घूम रहा है। सब, और एक्चुअली मैंने पूछा भी अपने, जैसे मेरे फ्रेंड्स को बता रहा है, सब जगह बता रहा है, फ्रेंड को बताया, पेरेंट्स को बताया। मेरे पास जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि किसी के पास भी उसने कुछ भी दिया नहीं है। फिर जस्ट ऑल ऑफ सडन एक कहानी क्रिएट करके सबके दिमाग में डालना शुरू किया कि ऐसा ऐसा कर रही है, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, मैं डिवोर्स दे रहा हूँ। अब चूँकि लास्ट टाइम की चीज़ से मैं लर्न कर चुकी थी, और पूरा 2021 जो बीता, मैंने सिर्फ इस चीज़ को एनालाइज़ करने में बिताया 1 साल कि मेरे बेटे के प्रति उसका क्या व्यवहार है, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं है, ये तो मैं बहुत पहले से समझ चुकी हूँ। द डे व्हेन ही किक्ड मी आउट एट द टाइम ऑफ माई प्रेगनेंसी, दैट टाइम ओनली आई अंडरस्टूड। लेकिन मैं सिर्फ प्रेग्नेंट थी और बच्चा था, तो मैं बच्चे की वजह से बंधी हुई थी। अब मैं बच्चे के लेके ही डिसाइड करना चाहती थी कि भाई कल को ये ना हो कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के मेरे को ये बोले कि भाई मेरा बाप कहाँ है, तुमने मुझे अनाथ कर दिया, या वट एवर तो बच्चे का मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहती थी। तो मैंने 1 साल में वही एनालाइज़ किया कि ना तो उसको बच्चे से कोई मतलब है और ना बच्चे को उससे कोई मतलब है, ठीक है? बच्चे को उससे मतलब नहीं है, ये तो मैं पहले भी जानती थी, लेकिन बीइंग अ फादर उसको होना चाहिए। बट चूँकि उसके दिमाग में ये प्री प्लानिंग चल रही थी 1 साल से कि ठीक 1 साल ख़त्म होगा, ठीक मतलब 2022 के जनवरी में, एकदम स्टार्टिंग में ही 10 जनवरी से, 10 जनवरी का डेट था, और उसने स्टार्ट कर दिया पूरा हंगामा करना, ठीक है? तो वेरी फर्स्ट मंथ से ये चीज़ शुरू हुआ, और ये उसका पूरा मतलब प्लानिंग था। तो 1 साल से उसके दिमाग में ये भी प्लानिंग था कि डिवोर्स मैं लूँगा तो मैं बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं लेने वाला हूँ। बच्चे की कस्टडी मुझे
नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल फ्रेश लाइफ स्टार्ट करूँगा, नई बीवी, नया बच्चा, सब नया घर, सब कुछ नया होगा। सो बच्चे पे भी उसने कोई इंटरेस्ट नहीं नहीं दिखाया, तो ये मेरे लिए एक तरह से अच्छा ही था। मेरे को कस्टडी के लिए कोई फ़ाइट नहीं करना पड़ा। बच्चा एक नॉर्मल तरीके से मेरे पास ही रह गया, मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। बट हाँ, तो सेकंड पॉइंट इनके पास लीगली ये होता है कि वो आपको आपके कैरेक्टर का पूरा धज्जी उड़ा के रख देंगे, ठीक है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। बाद में मुझे जब जैसे जैसे मैं कहानी सुनती थी, कभी कोर्ट में सुनने को मिल रहा है, कभी कहीं सुनने को मिल रहा है, तो मुझे रियलाइज़ होता था कि यार अच्छा ऐसा भी मैंने किया है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। ये भी मैं कर सकती हूँ। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो आप सोच भी नहीं सकते हो, वो कहानी मतलब बना बना के सब जगह बताई जा रही है। और मतलब पूरा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप प्रोस्टिट्यूट हो, ठीक है। इसका हमेशा से ऐसा था। मुझे तो बच्चे पे भी, अब उसको बच्चे पे भी डाउट हो रहा है, ठीक है। सब जगह वो ये भी गा रहा है कि मुझे तो बच्चे पे भी डाउट है कि बच्चा मेरा है कि नहीं है। तो उस बात पे तो मैंने बोल दिया कि भाई ठीक है, तेरे को जो करना है तो कर ले, बच्चा वैसे भी तेरा नहीं है, मेरा ही है, बात ख़त्म।